अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुसलमानों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ख़ास करके मस्जिद, मदरसा या किसी खानका के या किसी मज़ार के जो सदर है या पासदारान है, उन तक की वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के तमाम मुसलमानों से एक ज़रूरी अपील की है और बहुत कम टाइम रह गया है और आपकी ज़िम्मेदारी है इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना। ख़ास तौर पर उन मुसलमानों तक पहुंचाना, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना जो किसी मस्जिद के मुतवल्ली है, कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार हैं, मदरसा के मुतमिम हैं या दरगाह के इंचार्ज हैं या फिर किसी भी तरह की वफ़ के जायदाद के वो निगरां हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो का पहुंचना ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी की है, प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और कहा गया है कि औकाफ की तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और 5 दिसंबर तक ही टाइम है। अगर 5 दिसंबर तक औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर नहीं हो सका तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, सरकार अपने कब्ज़े में ले सकती है। इसलिए ज़रूरी है 5 दिसंबर 2025 से पहले औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो जाना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद ने, जमील मर्चेंट ने और बेशुमार लोगों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन दायर किया था। 5 लोगों की पिटीशन पर सुनवाई हुई। 2 मरतबा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन दोनों मरतबा इंटरिम फैसला आया, लेकिन दोनों मरतबा के फैसले में यह राहत दी गई कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ की मानी गई है उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन इसी के साथ B3 में इस नए अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने यह भी कहा है कि उन तमाम औकाफ की जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अब उसको मजीद समझे कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है और बाज़ाब्ता 2013 के वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड है या उसी तरह 1954 के तहत वो रजिस्टर्ड है या इसी तरह 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसका रजिस्ट्रेशन है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और सरकार ने अब तक वो तमाम ज़मीनें, वो तमाम जायदाद जो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी गई है उन तमाम को वक्फ की प्रॉपर्टी तस्लीम कर लिया है। वक्फ का स्टेटस उससे नहीं छीना जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने कहा कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखकर बात समझ में आ गई होगी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से इमारत शरिया पटना जो एक तंजीम है, जब उनका कोई प्रोग्राम होता है तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये 4 स्टेट की वो तंजीम है। वो जैसे गांव में जाके प्रोग्राम करते हैं, लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हैं, उसी तरीके से उनको ये करना चाहिए कि जो ख़ास करके गांव में वक्फ की ज़मीन है, चाहे मस्जिद है, चाहे मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे जो है खानका हो, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके जो मुतवल्लियान हैं, उनसे ख़ास करके संपर्क करके इन चीज़ के बारे में उनको बताना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सिर्फ 5 दिसंबर का टाइम है और अभी हाल फिलहाल में बिहार का भी चुनाव है, लोग उनमें बिजी हैं, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 दिसंबर से पहले अगर उम्मीद पोर्टल पर जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीन है, अगर उस ज़मीन को उम्मीद पोर्टल एक वेबसाइट है, उन पर अगर सबमिट नहीं किया गया तो मेरे दोस्तों आगे चल करके 5 दिसंबर के बाद सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जहां तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर मुसलमान भाई तक पहुंचाइए। जितने भी धार्मिक स्थल वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है, उन सब को उम्मीद पोर्टल पर सबमिट कीजिए, ऐड कीजिए और 5 दिसंबर से पहले ये इस काम को ज़रूर कीजिए। खास करके बिहार और झारखंड के ज़िम्मेदारान हजरात से गुजारिश है, क्योंकि बिहार चुनाव की वजह से इस चीज़ पर, इस अहम चीज़ पर
कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए इस पर भी ध्यान दीजिए और 5 दिसंबर से पहले पहले इस अहम चीज़ को पूरा कीजिए, वरना 5 दिसंबर के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 5 दिसंबर से पहले पहले इन सारी चीज़ को पूरा कीजिए।